अगर चिराग पासवान में हो हिम्मत तो अपने जमुई आरक्षित सीट को छोड़ करके और खगड़िया से लोकसभा का चुनाव जीत करके दिखा दे, तब हम समझेंगे कि जनमानस का नेता है, मोदी का हनुमान है और शेर का बेटा है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट दिखावा है, बिहार फर्स्ट नहीं है, ये बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है। अच्छा। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है, ये अपराधी और चिराग फर्स्ट है, परिवार और चिराग फर्स्ट है, रेपिस्ट और चिराग फर्स्ट है। कौन सी बात कर रहे हैं? 50 साल में बिहार के पासवानों को मिला क्या? पासवानों की 7% ताकत पे 7 सीटें गठबंधन में लेते हैं और एक भी पासवान को बेटा को, गरीब पासवान को बेटा को ये टिकट देने का काम नहीं करते हैं। ये सिर्फ 3 सीटें रिजर्व अपने घर में और बाकी टॉफी पे बेच देते हैं। अच्छा, जी हाँ। कितना का टॉफी होता है? अब ये तो अंदर की बात, हम उनके पार्टी में भी कुछ दिन रहे हैं 2002 से 2005 तक, और टॉफी वाला बैग हम ही उठाने जाते थे पहले। अच्छा। जी हाँ। कितना भारी था? बहुत भारी रहता था साहब, 300-300 रुपया वाला भीड़ है। जिस तरह से 2014 से पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र दामोदर मोदी साहब और ये प्रधानमंत्री के लिए प्रचार अभियान में चले तो 500-500 रुपया वाला भीड़ होता था ना, वैसी चिराग के पीछे 300-300 रुपया भीड़ है। तो आपके पीछे पासवान समुदाय पूरा है? पूरा है, एक भी नहीं है कि ऐसा कि पासवान समाज नहीं हो मेरे पीछे। सब कोई आपको जानता है? सब लोग जानता है, कोई नहीं है जो नहीं जानता है। अब आप वैसा जगह हम आपको भेजे हैं जहाँ चिराग पासवान, हाजीपुर में चिराग पासवान मुर्दाबाद करेगा, पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद करेगा। पशुपति कुमार पारस जी के लिए कौन स्टार प्रचारक थे? सब कोई था। नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान जी, ये चिराग पासवान तो खुद ही चर्चा के लिए रोड शो कर रहे थे। नीतीश कुमार भी थे उस समय, फिर भी तीसरा स्थान लाया, लगभग 40,000 वोट लाए हम। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की चर्चा खूब हो रही है। हाल के समय में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वो निशाना साधते हैं, जरा भी नहीं चूकते। पिछले दिन मिलन समारोह में भी जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बयान दिया, बिहार को गर्त में धकेलने का आरोप लगाया, साथ ही साथ INDIA गठबंधन के संयोजक के रूप में जो चेहरा बनने की कोशिश है उसको लेकर जो बात कही, और इसके अलावा साफ तौर पर कहा कि बिहार में किसी भी सीट से अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ लें तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अब ऐसे में चिराग पासवान के बयान को हाजीपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी राजकुमार पासवान कैसे देखते हैं? चिराग पासवान का जो चेहरा है और चिराग पासवान का जो निशाना है उस पर क्या कहेंगे? हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजकुमार जी। लगातार चिराग पासवान पर आप अटैकिंग रहते हैं, लेकिन चिराग पासवान नीतीश कुमार पर अटैकिंग मोड में आ जाते हैं, और जो बयान उन्होंने दिया है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम सच को सच कहने की ताकत रखते हैं, वो एजेंटगिरी और किसी के इशारे पे कहने की ताकत रखते हैं, यही फर्क है। नीतीश कुमार जी को किसी सीट से लड़ने की चैलेंज करने वाले, इनकी हैसियत क्या है बिहार की राजनीति में? ये कोई आंदोलन से निकले हैं? इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान है कि ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और बिहार के पासवान युवा नौजवानों को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान साहब वही नीतीश कुमार है ना जो 2005 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था, और ये चिराग पासवान और उनकी पत्नी रीना पासवान ने साफ कहा कि बिहार की राजनीति में नहीं, केंद्र की राजनीति में रहनी है, और रामविलास जी को लेकर चले गए और यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। नहीं तो अभी बिहार के पासवान लोग कितना आगे चला जाता, लेकिन नहीं होने दिया। और आज आप बिहार की राजनीति में क्या कर रहे हैं? किसी का हनुमान, किसी का एजेंट, किसी का ये कर रहे हैं आप साहब। कितनी गंदी गिरी हुई राजनीति आप कर रहे हैं। तो वो उतने, अब मैं नहीं गिर सकता, मैं उसके साथ हूं जो बिहार को कुछ दिया है, जाति को कुछ दिया है, समाज को कुछ दिया है, और बिहार को एक उन्नत प्रदेश बनाने का काम किया। अभी और काम बाकी है, बहुत सारी काम होनी बाकी है। लेकिन चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि कहीं से चुनाव लड़ लेंगे तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, इसीलिए बिहार छोड़कर यूपी। राजमोहन तिवारी जी,
आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से चिराग पासवान को चैलेंज करता हूं, सीधी बात करता हूं, आंख से आंख मिला के कहता हूं, अगर चिराग पासवान में हो हिम्मत तो अपने जमुई आरक्षित सीट को छोड़ करके और खगड़िया से लोकसभा का चुनाव जीत करके दिखा दे, तब हम समझेंगे कि जनमानस का नेता है, मोदी का हनुमान है और शेर का बेटा है। समझे? नकली लोगों को खाली चैनल में बाइट देने से नहीं चलता है। ये बिहार के 13 करोड़ आवाम से चलता है और बिहारियों के चलता है। बिहारी का फीलिंग्स है कुछ इनका, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट दिखावा है। बिहार फर्स्ट नहीं है, ये बाहुबली फर्स्ट, चिराग फर्स्ट है। अच्छा। ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नहीं है, ये अपराधी और चिराग फर्स्ट है, परिवार और चिराग फर्स्ट है, रेपिस्ट और चिराग फर्स्ट है। वो पार्टी आप बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप साहब, मैं तो डंके की चोट पे कर रहा हूं, अखबार मीडिया के माध्यम हवाला देके कर रहा हूं कि गया में एक इनके पार्टी के कार्यकर्ता, मेरे पास दैनिक जागरण का ये एविडेंस दे के जाऊंगा, मैं भेज दीजिएगा, वो रेप केस में फंसे हुए हैं। अच्छा। समझे? अभी अभी एक बहुत बड़े, मैं नहीं कर रहा हूं अखबार मीडिया का, कि एक बहुत बड़े रेपिस्ट का बेटा पुत्र अभी उनके पार्टी में शामिल हुए हैं। अच्छा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मीडिया वाले लोग न्यूज खबर में चला हुआ उस बात को कोट कर रहा हूं मैं। तो ऐसी पार्टी बनाना चाहते हैं, ऐसा बिहार को अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट देना चाहते हैं। ये कुछ नहीं है, दिखावा है, ढकोसला है। और एक चैलेंज और भी करता हूं चिराग पासवान को कि चिराग भाई, आप ही कहते हैं ना कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो आपसे बड़ा समृद्ध कौन और आपके परिवार से बड़ा समृद्ध कौन? अगर आप में हो हिम्मत तो यहां के आप दलित सीट से लड़ो ना भाई, आरक्षित सीट से। यहां के आरक्षित सीट को छोड़ करके और दिल्ली के आरक्षित सीट से आप, अगर आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाए ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और मोदी का हनुमान अगर है तो आप ये दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि इनकी जाति दिल्ली में आरक्षण नहीं मिलता है। क्यों पासवान परिवार को आरक्षण नहीं मिलता है? पासवान परिवार को सिर्फ बिहार में मिलता है, उत्तर प्रदेश में मिलता है, बंगाल में मिलता है, झारखंड में मिलता है। 28 राज्यों में से 4 राज्य। तो आपको भी नहीं मिलेगा? नहीं, हम भी लड़ने जाएंगे तो नहीं लड़ पाएंगे। तो वो उनको आईना में दिखा रहा हूं कि कौन सी बात कर रहे हैं। 50 साल में बिहार के पासवानों को मिला क्या? पासवानों की 7% ताकत पे 7 सीटें गठबंधन में लेते हैं और एक भी पासवान को बेटा को, गरीब पासवान को बेटा को ये टिकट देने का काम नहीं करते, चुनाव लड़वाने का काम नहीं करते, चुनाव लड़वा के जिता के सदन में नहीं। ये सिर्फ 3 सीटें रिजर्व अपने घर में और बाकी टॉफी पे बेच देते हैं। अच्छा। जी हाँ। कितना का टॉफी होता है? अब ये तो अंदर की बात, हम उनके पार्टी में भी कुछ दिन रहे हैं, 2002 से 2005 तक, और टॉफी वाला बैग हम ही उठाने जाते थे पहले। अच्छा। जी हाँ। कितना भारी था? बहुत भारी रहता था साहब, हाथ दर्द कर जाता था। तो वो पार्टी है ये, समझ गए? और डिफेमेशन करना तो करे चिराग पासवान, में डंके की चोट पे कर रहा हूं मैं, समझ गए? तो ये लोग सिर्फ ये फिल्मी दुनिया वाला गट्टो गिलहरी चमक छिलो रानी, गट्टो गिलहरी छूट गई मुंबई में और यहाँ पे चमक छिलो कर रहे। तो ये भीड़ काम नहीं। कल भी एक 2 दिन पहले मिलन समारोह था, कोई यादव समाज का बेटा थे, अंदर में भीड़ था और बाहर वो भीड़ निकला तो लालू यादव जिंदाबाद, लमटेन छाप जिंदाबाद करने लगा। अच्छा। मीडिया के सामने। तो वो कहाँ चिराग का वोटर है रे भाई? तो ये दिखावा है, ढकोसला है। आपका कहना है कि जो चिराग पासवान के पीछे इतना भीड़ लगता है वो केवल ऐसे ही है, उसको वोट में नहीं बदलने वाला। वो संघियों का वोट है। अच्छा। वोटर्स हैं, वो भीड़ है, 300 रुपया वाला भीड़ है। जिस तरह से 2014 से पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, और ये प्रधानमंत्री के लिए प्रचार अभियान में चले तो 500 रुपया वाला भीड़ होता था ना, वैसी चिराग के पीछे 300 रुपया भीड़ है। और जिसको पैसा नहीं मिलता ना वो हमको फोन करता है। सुनिए ना, 2014 का रिजल्ट, 2019 के रिजल्ट के बाद भी कहिएगा कि वो 500 का भीड़ था। सुन लीजिए, उस समय उनके पिताजी के साथ जनमानस का नेता, दलितों का नेता, हमारे आदरणीय सम्मानीय पिता तुल रामविलास पासवान जी के पीछे था, मतलब था बिहार का दलित लोग का भीड़। लेकिन चिराग पासवान के पीछे वो भीड़ नहीं है। तो किसके पीछे है? पासवान वोटर किसके साथ है? सुनिए, ये नागपुरी संघी दलित जो है ना, उसके पीछे नहीं है, इंजीनियर राजकुमार पासवान के पीछे है। और इस बार के लोकसभा चुनाव में राजमोहन जी, हाजीपुर की जनता जो महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, एक्सपेक्ट राय की धरती है, और
चौड़ा मंदिर, राम चौड़ा मंदिर, सीता मैया राम की धरती है, वो धरती इस बार राजकुमार पासवान पुकार रहा है। और वहां सुनिए, मैं लड़ रहा हूं, औरों का पता नहीं, वहां से चाचा लड़ेंगे कि चाची लड़ेगी कि दीदी लड़ेगी कि भतीजा लड़ेंगे कि भाई चिराग लड़ेंगे। इतने सारे कैंडिडेट हमारे खिलाफ, एक परिवार का कैंडिडेट, ये गरीब का बेटा, दुसाद का बेटा, एक चपरासी का बेटा के पीछे ये लोग पड़े हुए हैं कि किसी तरह से इस सदन में न चला जाए। जी हाँ। किस बात का डर है? डर इस बात का है कि ये लोग खगड़िया के हैं, मैं वैशाली का हूं। ये इतना बढ़िया बोलता है, इतनी अच्छी राजनीति करता है, आंदोलन से निकला हुआ है, आम आदमी पार्टी से निकला हुआ है, अब खुद की पार्टी बना लिया है, युवा बिहार सेना। इसलिए डर है कि समाज को सही आईना दिखाता है। बिहार के जो 7% पासवान है, अगर हित की कोई बात करता है तो इंजीनियर राजकुमार पासवान बात करता है। आपके पीछे पासवान समुदाय पूरा है? पूरा है, एक भी नहीं है कि ऐसा कि पासवान समाज नहीं हो मेरे पीछे। सब कोई आपको जानता है? सब लोग जानता है, कोई नहीं है जो नहीं जानता है। अब आप वैसा जगह हम आपको भेजे हैं जहाँ चिराग पासवान, हाजीपुर में चिराग पासवान मुर्दाबाद करेगा, पशुपति कुमार पारस मुर्दाबाद करेगा। जाइए कवर करने। चिराग पासवान मुर्दाबाद करे, पशुपति पारस मुर्दाबाद करे, लेकिन लोग उनको जानता है। सवाल है कि राजकुमार पासवान को बिहार के लोग कितने जानते हैं? साहब, बिहार के हर एक कोना में चले जाइए, पूर्वी पश्चिमी चंपारण चले जाइए, वहां से शुरू करता हूं मैं। मधुबनी चले जाइए, दरभंगा चले जाइए, समस्तीपुर चले जाइए, समझे, मुजफ्फरपुर चले जाइए, हाजीपुर आ जाइए तो मेरा तो गढ़ है, समझे, छपरा चले जाइए, सिवान चले जाइए, कहीं भी चले जाइए बिहार में। हाजीपुर में 14 में भी लड़े, 19 में भी लड़े। देखिए, रामविलास पासवान जी का आदर सम्मान है, वो एक राष्ट्रीय नेता थे, लेकिन चिराग पासवान राष्ट्रीय नेता थोड़ी ना, उन्होंने एजेंटगिरी नहीं किया, समझे, वो सरकार चलाया उन्होंने। अच्छा। सरकार में भागीदारी रही, ओरिजिनल समाजवादी थे। बाद में तो इन परिवारों के कारण वो बेचारे बदल गए, पुत्र मोह में, भाई मोह में, परिवारवाद में, सामंतवादी विचारधारा के हो गए। बाद में 90 के दशक के बाद वो उनके विचारधारा बदल गई, नहीं तो खाटी वो समाजवादी थे, लोहियावादी थे, कर्पूरीवादी थे। वो 19 का चुनाव भी आपने लड़ा, पशुपति कुमार पारस के सामने लड़ा, क्या रिजल्ट रहा? लेकिन आप तो तीसरे नंबर। साहब, एक चीज बताइए, बिना किसी स्टार प्रचारक के पशुपति कुमार पारस जी के लिए कौन स्टार प्रचारक थे? सब कोई था। नरेंद्र मोदी, रामविलास पासवान जी, ये चिराग पासवान तो खुद ही चचा के लिए रोड शो कर रहे थे। नीतीश कुमार भी थे उस समय, फिर भी तीसरा स्थान लाया, लगभग 40,000 वोट लाए हम। तो ये कम बड़ी ताकत है क्या है? सुनिए, खोने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, पाने के लिए बहुत कुछ है। अभी हम युवा हैं, अभी हम बिहार के युवा हैं। आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार और रामविलास पासवान के बीच की खटपट थी, अंतिम समय में भी रहा, वो देखने को मिला? ऐसे में एक पासवान जो कि उभरा हुआ चेहरा है, सब कोई जानता है, उसके खिलाफ लगातार बोल के आप अपने समुदाय को ही कमजोर करेंगे? साहब, एक चीज बताएं, पहले मैं आपके पहले शब्द का प्रश्न का जवाब दे दूं। नीतीश कुमार जी कभी भी रामविलास पासवान जी से खटपट नहीं रहा, बहुत अच्छे संबंध थे, घनिष्ठ संबंध थे। राजनीतिक में भी ये बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहला इन्होंने ऑफर किया था कि रामविलास जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, नहीं मुख्यमंत्री बनते हैं तो मेरा अनकंडीशनल सपोर्ट होगा। 2005 में तो क्यों रामविलास पासवान जी खुद हट गए? नहीं, मुसलमान मुसलमान तो कोई जीता नहीं, और ये अपने भाई के लिए, उप मुख्यमंत्री के लिए आरजेडी, जिसके खिलाफ मैंडेट मिला था, तो आरजेडी और कांग्रेस से समझौता कर रहे थे कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री, पशुपति कुमार पारस उप मुख्यमंत्री। ये गेम प्लान में तब जाकर के प्रेसिडेंट रूल लागू हुए थे, और सब जो पार्टी टूटी भागे, ये मेन रीजन था। तो ये आपका आकलन है? ये आकलन क्या, उस समय तो मैं पार्टी में था रे भैया, तो मैं तो आंख से देखा हूं, मैं आई विटनेस हूं मैं। उसके बाद जो पार्टी टूटी, कई नेताओं ने नीतीश कुमार का साथ ले लिया। नीतीश कुमार जी ने बिहार के दुसाधों को, अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को बहुत कुछ दिया है। महादलित में कहां डाला? दलित महादलित आपको पता है? सुनिए, जब हम रोड पे संघर्ष कर रहे थे तो ये लोग सब भाई लोग और परिवार लोग मलाई खा रहे थे। कोई एमएलसी बनवा रहे थे, कोई केंद्र में मंत्री बने एनडीए गठबंधन से। समुदाय से नीतीश कुमार का बैर है ना, तभी तो महादलित में नहीं डाला। नहीं, सुन लीजिए, पासवान समाज को, पासवान के भगवान को, राजा सलेश की मूर्ति
इको पार्क में उन्होंने स्थापित किया, जिसका नाम नीतीश कुमार है। पंचायती राज में जो सामंतवादी व्यवस्था था, उस कड़ी को तोड़ करके बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा को लागू किया। 50% आरक्षण अनुसूचित जाति जनजाति महिला बेटियों के लिए दिया, हर एक जाति हर एक वर्ग के लिए। तो उसमें से सबसे ज्यादा अगर पासवान की बेटा बेटी मुखिया सरपंच जिला पार्षद प्रमुख बन रहा है तो नीतीश कुमार जी का देन है। आपको लगता है कि रामविलास पासवान जी, रामविलास पासवान जी या चिराग पासवान जी, एक पासवानों के लिए पटना में चाहे दिल्ली में पासवान भवन दिया है, दूसरा भवन पूछिए आप जाकर के कभी, समझे साहब। एक पासवान भवन नहीं दिया कि कोई बेटा अगर पढ़ा लिखा हुआ पटना आए परीक्षा देने, कहां रुकेगा? कोई बेटी और परिवार अगर आए इलाज करवाने पटना में तो कहां रुकेगा? सभी का तो भवन है, जाके देखिए। वीरकुंवर भवन है, ये पटेल भवन है, क्या कहते हैं, ये रजक भवन है, कौन कौन भवन है, अंबेडकर भवन है। तो मेरा दूसरा पासवान भवन का, भोला पासवान शास्त्री जी का एक स्मृति भवन भी नहीं है। मुख्यमंत्री रहे 3 बार, तो उसके लिए भी बकायदा। ये सिर्फ क्या करते, पिताजी 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 की मूर्ति वहां लगनी चाहिए, पिताजी की मूर्ति वहां लगनी चाहिए, पिताजी की मूर्ति। और भैया मूर्ति से बिहार की 13 करोड़ आवाम को विकास चाहिए, मॉडल चाहिए, विजन चाहिए। तो खूंटा गाड़ दिए आप हाजीपुर में, एकदम लड़िएगा, चाहे कोई हो, चाचा हो, भतीजा। फिर मैं दोहरा रहा हूं राजमोहन तिवारी जी साहब कि मैं लड़ रहा हूं, औरों का पता नहीं कि चाचा लड़ेगी, भतीजी लड़ेगी, दीदी लड़ेगी, चिराग भाई लड़ेंगे कि उनका भाई लड़ेंगे, या रीना आंटी लड़ेंगी। आप कहां से लड़िएगा? खुद दम पे फिर से निर्दलीय, हाजीपुर या फिर कहीं कुछ गठबंधन में बातचीत चल रही है? देखिए, इंडिया वाले लोग अगर पिछले बार की ताकत को, इस बार की मेहनत को, ताकत को समझते हैं। अगर मुझे पीठ ठोक करके ऐसे भेज दिया, आशीर्वाद देके, जो 77 में जेपी साहब ने, जयप्रकाश नारायण जी ने रामविलास पासवान और इंदिरा गांधी को खुला चैलेंज किया कि अगर इंदिरा के पास राम है तो मेरे पास भी रामविलास है, और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड हुआ था। उस रिकॉर्ड को इस बार मैं तोड़ूंगा। तोड़ दीजिएगा, वो चाहे चिराग रहे, चाहे पशुपति कुमार पारस रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बोरिया से नोट वहां पे बांटेंगे, फिर भी हारेंगे, सब लोग ले लेगा। लेकिन संविधान के मानने वाले लोग, आरक्षण के मानने वाले लोग कदापि भी इनको वोट नहीं देंगे। सब चीज खाएंगे पिएंगे, इनको वोट नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, चिराग पासवान ने जो बयान दिया था पिछले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, उस पर इंजीनियर राजकुमार पासवान की प्रतिक्रिया थी। हाजीपुर में खूंटा ठोक दिया है एक बार फिर से, तीसरी बार मैदान में उतरने को तैयार हैं। अगर पार्टी का सहयोग मिला तो रिकॉर्ड तोड़ देंगे, नहीं भी मिला तो चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। चिराग पासवान की राजनीति रणनीति के खिलाफ पूरी तरह से राजकुमार पासवान ने अब की बार तैयारी कर ली है। अब हाजीपुर का मामला तो वैसे भी गर्म है कि एनडीए से चाचा भतीजा कौन मैदान में उतरेगा, महागठबंधन से या कहिए INDIA गठबंधन से कौन मैदान में उतरेगा। लेकिन राजकुमार पासवान पूरा खूंटा ठोक कर बोल रहे हैं कि 24 में एक बार फिर हाजीपुर लड़ेंगे, रिकॉर्ड तोड़ देंगे, चाहे चाचा आए या फिर भतीजा आए। बन रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।